हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल प्रीतम स्टडी हब में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 3 का विद्युत धारा का। तो आज की इस वीडियो में हम लाए हैं सारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी छात्र छात्राएँ 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, या अगले साल भी देने वाले हैं या किसी साल भी देने वाले हैं दोस्तों, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, 1 एम्पियर बराबर होता है। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है दोस्तों? तो 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटा 1 सेकंड होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न है। विद्युत वाहक बल की इकाई है दोस्तों। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ही है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। P बराबर RA/L हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न। T समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो क्या होती है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका राइट आंसर हो जाएगा I² RT हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के क्रूड का मान क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5 हो जाएगा। हरे रंग का 5 हो जाएगा, और जो पीले रंग का होता है वो 4 होता है, और जो ये होता है नारंगी रंग का जो होता है वो 3 होता है, और 6 जो होता है नीले रंग का होता है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान क्या होता है? तो दोस्तों जस्ट हमने अभी बताया दोस्तों, तो पीला रंग का क्या हो जाएगा? तो पीला रंग का 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए, 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? तो आपको बताना है विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है? तो जो प्रतिरोधों का समांतर क्रम है दोस्तों, उसमें क्या होता है? तो विभवांतर समान रहता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 1 वोल्ट बराबर होता है। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है दोस्तों? 1 जूल प्रति कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत बार परीक्षा में पूछा है दोस्तों। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग का 2 होता है कलर कोड। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, स्थिर विभवांतर सॉरी तो कहाँ थे हम लोग जो थे 11 नंबर प्रश्न पर थे दोस्तों। चलिए, तो 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होता है? तो जब आधा कर दिया जाता है दोस्तों, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान जो होता है वो दुगुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न। एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻90 गुलाम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो आपका मतलब आपको पता होगा दोस्तों, तो नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। क्यू बराबर होता है क्यू बराबर एन ई। तो जब एन निकालना है तो आपको क्या होगा? Q/E हो जाएगा। तो इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 6.25 × 10⁻18 हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, 60 वाट तथा 40 वाट के 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी? तो उनकी सम्मिलित जो शक्ति होती है दोस्तों, वो क्या हो जाएगी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 24 वाट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, क्या होता है? ताप बढ़ाने से बढ़ता है, या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ाने से बढ़ता है, या लंबाई घटाने से, या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाने से? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ताप बढ़ाने से किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो चलिए, 15 प्रश्न है दोस्तों। किसी चालक के संवहन वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध क्या होता है? तो आपका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। Vd समानुपाती E हो जाएगा। चलिए, 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 2 सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 है और R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इनकी समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, E1R2 प्लस E2R2/R1R2। चलिए, R1 + R2 आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, 17 नंबर प्रश्न।
विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो विद्युत हीटर में जो जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है उसका क्या नाम है दोस्तों? तो उसका नाम है नाइक्रोम। नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, शोषित विद्युत ऊर्जा क्या है? मतलब इसके विभवांतर के समानुपाती होता है या विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होता है या विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, तो हमारा 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है? तो विद्युत वाहक बल की जो बीमा होती है दोस्तों वो क्या होती है? तो एम के पावर -1 एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -1 ए या दोनों दे सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर आई दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है दोस्तों? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है दोस्तों। जैसे कि 2015 में, 2016 तथा 2019 और 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में हो सकता है अब की बार आए दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आवेश का हो जाएगा। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो आवेश का मात्रक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 21 नंबर प्रश्न, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? तो वी स्क्वायर बाई आर होती है। क्या होती है? वी स्क्वायर बाई आर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2800 कैलोरी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से ये तो मिलान करने वाला है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, 2013 में पूछा है एक बार दोस्तों, 2013 में पूछा है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 4 तक में 2 तालिका दिए गए हैं। तालिका 1 में 4 प्रश्न हैं जिनके उत्तर को तालिका 2 में दिए गए 4 विकल्प ए, बी, सी तथा डी में चुनना है। तो इस मतलब क्वेश्चन को मिलान करते हैं दोस्तों। तो जो हमारा पहला ओम का नियम है वो मतलब क्या दर्शाता है दोस्तों? तो जो ओम का नियम है वो मतलब कि इसमें मिलेगा दोस्तों, विभवांतर बटा में धारा बराबर अचर, मतलब अचर रहता है दोस्तों। तो पहला मिला दिए दोस्तों। अब दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों? किरचॉफ का नियम कह रहा है। तो किरचॉफ का जो नियम है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इसमें हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, पालन करता है दोस्तों। तो चलिए अब सी नंबर है, सॉरी 3 नंबर है दोस्तों, बल गुणे वेग क्या होता है? बल गुणे वेग जो होता है वो ये हो जाएगा आपका विभवांतर गुणे धारा। तो अब 4 नंबर देखते हैं, किलोवाट घंटा क्या है? तो अब एक ही बचा है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? बी में इसका मिलान कर देंगे, विभवांतर गुणे धारा गुणे समय होता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 50 वोल्ट हो तो किया गया क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, 1500 जूल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? तो 50,000 ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है, 50,000 ओम। आपका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, किलोवाट घंटा मात्रक है। तो क्या होता है दोस्तों? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? शक्ति का है या ऊर्जा का है या बलागुण का है? इनमें से कोई नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, किसी बल्ब में विद्युत को संचालित करने पर बल्ब तत्काल प्रज्वलित हो जाता है। दूसरा कथन है दोस्तों, तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रकाश के वेग से चलता है। तो इस ऑप्शन को पढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला ऑप्शन जो दिया है दोस्तों, दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। बी में दिया है दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है, मतलब
सी में दिया है कथन 1 सही है परंतु कथन 2 असत्य है। डी में दिया है कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सही है। तो आपका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 सही है परंतु कथन 2 असत्य है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 28 नंबर प्रश्न। कथन में दिया है कथन 1 में दिया है एक बड़े सूखे सेल का विद्युत वाहक बल उच्च होता है। कथन 2 में दिया है किसी सेल का विद्युत वाहक बल इसके आकार के समानुपाती होता है। तो आपका ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए में दिया है दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या सही व्याख्या करता है। मतलब दो में दिया है मतलब बी में दिया है दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। सी में दिया है कथन 1 सही है परंतु कथन 2 असत्य है। डी में दिया है कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ए नंबर ऑप्शन जो है राइट आंसर है। दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए कौन सही है दोस्तों? तो निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए कौन है? जे बराबर आई बाई ए हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 30 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से गतिशीलता के लिए कौन सही है? तो निम्नलिखित में से गतिशीलता के लिए कौन सही है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा म्यू बराबर वी डी बाई ई हो जाएगा आपका राइट आंसर। 30 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सही है दोस्तों? आपको सही इसमें से चुनना है दोस्तों। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड, या बी में दिया है 1 वाट बराबर 1 वोल्ट प्रति सेकेंड, या सी में दिया है 1 वाट बराबर 1 सेकेंड प्रति वोल्ट, डी में दिया है 1 वाट बराबर 1 फैराड प्रति सेकेंड। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। चलिए 31 का ए हो जाएगा। चलिए 32 का देखते हैं दोस्तों। नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है? तो नीला रंग के लिए बताए थे दोस्तों, आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे। तो नीला रंग का जो होता है कलर कोड होता है वो 6 होता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 33 नंबर प्रश्न। दो प्रतिरोधों R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा का अनुपात होगा। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1:2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न है दोस्तों 34 नंबर प्रश्न। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। क्या होती है? चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? तो अपसरित होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं। उनके प्रतिरोध में अनुपात होगा क्या होगा? उनके प्रतिरोध में अनुपात क्या होगा दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3:2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 36 नंबर प्रश्न, जो 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, और 35 नंबर प्रश्न भी 2024 में पूछा गया है। तो 36 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी विद्युत चालकता क्या होगी? इसकी विद्युत चालकता क्या होगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.02 ओम प्रति ओम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 37 नंबर प्रश्न। n समान प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में तथा उनके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? तो n² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।